किसुगी ने हमें कहानी सुनाई। देखिए, ये आज के अखबार में पहली खबर है कि आजकल के बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी होती जा रही है। देखिए, वीडियो गेम्स खेलना बंद करो और किताबें पढ़ा करो, लेकिन कॉमिक बुक नहीं। तुम सब बच्चों की कहानियां और मशहूर लोगों की आत्मकथा पढ़ा करो। तो आज का होमवर्क है कि तुम एक रिपोर्ट तैयार करो इस पर। ये सबको करना है। वो चाहते हैं कि हम किताबें पढ़ें जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है और उसकी रिपोर्ट बनाएं। गलत बात है। मुझे तो ये अच्छा काम लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए। तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक है जिसमें ज्यादा लिखा हो? नहीं है, कोई भी नहीं है डोरेमोन। तो अब तुम क्या करोगे? इसलिए मैं शिजुका से लेकर आया हूँ। लेकिन इस तरह की किताबें पढ़कर मेरा सिर दर्द होता है और बहुत नींद आती है। अरे नहीं, मुझे इसे पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन 2-3 लाइन पढ़कर आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये क्या? इसने तो एक भी पेज नहीं पढ़ा और सो गया। नोबिता उठो ना। मैं सो गया था क्या? देखा डोरेमोन, मेरे साथ यही होता है। अच्छा रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ नोबिता। ह्यूमन बुक कवर। मुझे बुक कवर नहीं चाहिए डोरेमोन। ये बुक कवर नहीं है, इसकी मदद से तुम ह्यूमन बुक बन जाओगे। ये तुम क्या कह रहे हो डोरेमोन? ओ, तुम्हें समझाने से अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले ये बताओ, तुमने आखिरी बार क्या पढ़ा था? याद आया, डोगा-चान द मॉन्स्टर किंग बहुत बढ़िया थी। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखो। अब इसे अपने सर पर रखो। अब तुम्हें ये बुक पूरी याद हो जाएगी और तुम इसकी सारी बातें बता पाओगे। देखो ध्यान से, वो एक यूएफओ है। आवाज कम करना तो भूल ही गया। कितनी अजीब जगह है। अरे कहाँ जा रहे हो? आओ इधर। दुगागा दुगागा, बारी बारी दीगाचा, बारी 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 बारी। अच्छा, अब समझा। ये तो इस बुक की बातें कर रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, बस बस हो गया। ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं जाकर इसे शिजुका को दिखाता हूँ। ऐसा मत करो, मैं बुक नहीं बनना चाहती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ नोबिता, आज मेरी पियानो क्लास है ना। नहीं शिजुका, प्लीज रुक जाओ। नहीं मतलब नहीं, समझे? मुझे नहीं पता कि मैं बुक रिपोर्ट कैसे लिखूंगा। शिजुका भी चली गई, अब क्या करूं? अरे हाँ, मैं उनके पास जाता हूँ जो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं। डेकिसुगी, मैं आ रहा हूँ। तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ, बहुत पहले कर लिया था। तो तुम्हारे पास वक्त है ना? बहुत बढ़िया। दरअसल डेकिसुगी, मुझे अपनी रिपोर्ट के लिए एक किताब चाहिए। अगर तुम्हें कोई किताब चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम इनमें से कोई भी एक किताब ले सकते हो। मुझे बाद में लौटा देना नोबिता। इनमें से कौन सी किताब लूँ? तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बता दो कौन सी किताब लूँ? मैं बताऊं? अच्छा, ये तो सारी ही मजेदार हैं। अगर तुम्हें सच्ची कहानी पढ़नी है तो तुम ये वाली ले लो। ये वाली तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये कौन सी बुक है? अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें सच में अच्छी लगेगी। ये गरीब किसानों के ऊपर है। पता है क्या होता है? मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं पसंद है। अच्छा ठीक है, ये वाली ले लो। ये वाली भी बहुत ही अच्छी है। ये कहानी मैंने सुना है इसके बारे में। ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि तारों के ऊपर रहा करता था। वो बहुत ही प्यारा था और सबकी मदद करता था। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटे बच्चों के लिए लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम ये वाली किताब ले लो। ये भी अच्छी है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो एक फैक्ट्री में काम करता था ताकि उसे खाना मिल सके। खाने के लिए काम? हाँ, तुमने सही समझा। वो वहाँ पे सारा दिन काम करता था तो खाना कब खाता था? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ काम करता था। वो फैक्ट्री में थोड़ी देर काम करता था, फिर उसे वो खाना दे देते थे। क्या इस किताब के पन्ने गिर गए? अच्छा होगा, हम कोई और किताब देख लेते हैं। ये वाली किताब शायद तुम्हें पसंद आएगी। हाँ, ये ठीक रहेगी। ये कहानी है 15 लड़कों के बारे में। क्या ये मजेदार है? हाँ बिल्कुल, इसमें 15 लड़के होते हैं जो अपना रास्ता भटक कर रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर सब बहुत मजे करते हैं। ये बहुत मजेदार है नोबिता, तुम्हें अच्छी लगेगी सच में। ऐसा है क्या? सुनने में तो बहुत मजेदार लग रही है।
हाँ, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। कभी भी वापस कर देना, ओके? नहीं, मैं तुमसे ये उधार नहीं मांग रहा। हाँ, लेकिन फिर बुक रिपोर्ट का क्या होगा नोबिता? मेरे पास डोरेमोन का एक गैजेट है जिसकी मदद से तुम एक किताब बन जाओगे। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक किताब बिल्कुल नहीं बनूंगा। तुम बस इसे प्लीज पहन लो डेकिसुगी। तुम पहन लो इसे, तुम बहुत अच्छे हो। डेकिसुगी प्लीज पहन लो इसे, प्लीज मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा। सुना नहीं तुमने? नहीं। तुम भी मेरी मदद नहीं कर रहे। किसी भी किताब को बिना पढ़े उसकी रिपोर्ट बनाना अच्छी बात नहीं है नोबिता। समझ गया। एक बार तुमने कहा था तुम भविष्य की दुनिया देखना चाहते हो, है ना? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नोबिता सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डेकिसुगी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं डोरेमोन, डेकिसुगी ने खुद कहा कि वो भविष्य की दुनिया देखना चाहता है, तो प्लीज डेकिसुगी की मदद कर दो ना डोरेमोन। हाँ प्लीज डोरेमोन, प्लीज। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। बहुत मजा आएगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी आँखों से भविष्य देखूंगा। ये तो बहुत ही मजेदार था। भविष्य दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान अगर मेहनत करे तो एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। क्या तुम लोगों ने सुना दोस्तों? एक सुनहरा भविष्य। डेकिसुगी, तुमने मुझसे वादा किया था। अच्छा ठीक है, लो इसे पहन लो। आवाज को सेट करता हूँ और स्विच ऑन करता हूँ। वो एक बहुत ही तूफानी रात थी। समुद्र में लहरें तेज तेज उठ रही थीं। बहुत ही तेज हवा चल रही थी। पता नहीं, एक बस नाव उस सुनते रहो। तूफान की चपेट में आ गई थी। वो डूबने ही वाली थी, लेकिन वो हवा के साथ तैरती रही। वो 100 टन का माल अपने ऊपर लादे ले जा रही थी। तूफान बहुत ही खतरनाक था। उस नाव पर कुछ लोग भी सवार थे। वो किसी तरह नाव को संभाल रहे थे, पर इतना खतरनाक तूफान था कि इतने लोग भी नाव को संभाल नहीं पा रहे थे। चुपचाप सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। और बस टूटने ही वाली थी। उस नाव पर मौजूद सभी लोग लहरों से जूझ रहे थे। एक लड़का बहुत कोशिश कर रहा था उस तूफान से लड़ने की, लेकिन वो नाकाम हो रहा था। फिर अचानक उसे कुछ दिखा। वो चिल्लाया, मुझे टापू दिख रहा है। वो लोग नाव को जल्दी से उस तरफ ले जाने लगे। उन्हें पूरे 2 हफ्ते बाद जमीन दिखाई दी थी। आखिरकार वो उस जमीन पर पहुंच ही गए। पर जैसे ही उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं, एक बहुत बड़ी और खतरनाक लहर आई और वो सब एक चट्टान की तरफ जाने लगे। अगर वो ऐसे ही बढ़ते रहते तो वो उस चट्टान से टकरा जाते और उनकी नाव डूब जाती। वो सब प्रार्थना करने लगे, पर नाव धीरे धीरे चट्टान की तरफ जा रही थी और फिर धड़ाम, नाव चट्टान से टकरा गई। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें एक के बाद एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। कहानी सुनने में कितना मजा आता है ना? पर अचानक एक चमत्कार हुआ। वो सब बच गए। वो टापू पर पहुँचे और एक गुफा के अंदर गए। वहाँ उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ मिली। नोबिता, मेरा एक काम कर दोगे क्या? हाँ मॉम भी ना, अभी तो मजा आ रहा था। चलो हम इसमें बुकमार्क लगा देते हैं। उन सबको बहुत डर लग रहा था। ये तो बहुत बढ़िया है। हे नोबिता, क्या तुमने रिपोर्ट बुक बनाई? इसने कुछ नहीं किया होगा, ये तो पढ़ता ही नहीं है। जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो बहुत मजेदार है। इसने ये क्या कहा? वो ऐसी कौन सी किताब पढ़ रहा है? कुछ ये समझ में नामुमकिन नहीं है। आया। मैं घर आ गया। चलो शुरू करते हैं। वहाँ पर एक आदमी की हड्डियाँ मिली थीं जिसका नाम था फ्रांसिस। वो उस टापू में 50 साल पहले फंस गया था। सभी ने मिलकर फैसला किया कि वो नाव को तोड़ेंगे और एक राफ्ट बनाएंगे। बहुत बढ़िया। और फिर क्या हुआ था? फिर मुझे बाथरूम जाना है। मुझे जाना है। हमें उसे बाथरूम जाने देना चाहिए। ये तो बहुत आसान है। ये तो बहुत गलत बात है नोबिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर 2 भालू एक लड़के पर हमला करने लगे। और फिर उनका क्या हुआ? फिर उनके सामने एक और जानवर आ गया। उनके पास बंदूक थी। उस लड़के ने फैसला किया कि वो उसे मार डालेगा। उसने अपनी बंदूक निकाली और भालुओं पर हमला कर दिया। शुक्र है, मैं होता तो मैं भी यही करता।
इस तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली और उसके बाद अब बस करो, देखो वो कितना थक गया है। हाँ, ये क्या, सब सही तो चल रहा था। पर मुझे नहीं लगता कि अब डेकिसुगी और बोल पाएगा। मैं बहुत थक गया हूँ। देखो, तुमने मुझसे ये करने को कहा, मैंने किया, पर अब मैं थक गया हूँ नोबिता। मान जाओ प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इस किताब को खुद ही पढ़ लूंगा। हाँ? नोबिता, इतनी देर तक जागना नहीं चाहिए। अरे मॉम, रहने दीजिए ना, पहली बार वो इतने मजे से पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए। उन लड़कों ने एक नाव बनाई और वो उस टापू से निकल गए। कितनी अच्छी कहानी है, मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं पढ़ी। मुझे इस कहानी को पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है।